सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। देश को हम आजाद कहे या देश को हम बर्बाद कहे, सोची समझी साजिश को बोलो, कैसे ना हम क्या कहें? आतंकी को आतंकी ना कहकर क्या उनको दामाद कहें? जो सब कुछ दिख रहा आंखों के सामने, कैसे उसको हम ख्वाब कहे? उनकी जिद तो इतनी है कि लादेन जिंदाबाद कहे, मैं भारत माँ की जय बोलूं, भले वो जाकिर को अपना बाप कहे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के आप देख रहे बिंदास बोल रहा। यूपीएससी जिहाद, जी हाँ, सुदर्शन न्यूज चैनल जो कि एक डिबेट चला रहा था जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुरेश चौहान के सुदर्शन टीवी के मालिक हैं और उनको आप बखूबी जानते होंगे। ये एक राष्ट्रवादी चैनल है जो हर एक राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से ही उठाता आ रहा है। लेकिन जब से एक प्रोग्राम ये लाने वाले थे सुरेश चौहान के जी, जो कि इसका नाम था यूपीएससी जिहाद करके, उनका एक शो आता है बिंदास बोल, उसमें ये मुद्दा उठाने वाले थे। उसका एक टीज़र शुरुआती दौर में इन्होंने दिखाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब इनकी आलोचना हुई थी। उसके बाद जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसके एक छात्र ने हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में इनके खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए पहले तो 28 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनका जो प्रोग्राम था यूपीएससी जिहाद, उस पर रोक लगा दी थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए पूरा प्रोग्राम था उस पर रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी है कि ये प्रोग्राम जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम को जहर उगलने वाला बताया। वहीं जो सुरेश चौहान के हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे वो नाखुश हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम क्या था पूरा मामला वो बताते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिंदास बोल के यूपीएससी जिहाद सीरीज पर लगाई गई रोक से हम असहमत हैं। यह मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात और हस्तक्षेप है। न्यायालय को हमारे 4 घंटे के शो का कुछ सेकंड का केवल एक ग्राफिक दिखाया गया, जबकि टीवी चैनल में अर्थात ऑडियो वीडियो विजुअलों के माध्यम में जब तक ऑडियो नहीं सुना जाता तब तक किसी विजुअल का कोई भी अर्थ निकालना अन्याय है। हमने खोजी पत्रकारिता करके इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है, समाज को जगाया है। साथ ही यह अभियान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों की रक्षा करने और दलितों के अधिकारों पर अतिक्रमण रोकने के पवित्र उद्देश्य से किया गया है। हमने जो भी बोला है, ना केवल वाक्य, ना केवल उसका शब्द, बल्कि उसका कॉमा और फुल स्टॉप पर भी हम कायम हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए सुदर्शन का ये पवित्र अभियान जारी रहेगा। जय हिंद। तो आपने सुना, सुरेश चौहान के जी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे नाखुश हैं। इससे पहले उनका ये मानना है कि सिर्फ एक जो प्रोग्राम है उसका सिर्फ एक जीएफएक्स सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला दिया है। सुरेश चौहान के लोग सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की थी पहले, जब इन्होंने टीजर शुरुआती दौर में डाला था सोशल मीडिया पर। वो टीजर भी हम आपको दिखा देते हैं। और सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश।
देखिए नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। यूपीएससी जिहाद एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा था। सुरेश चौहान के मुताबिक जो नौकरशाही है, देश की ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो मुस्लिम की आबादी है वो बढ़ रही है। यानी कि सुरेश चौहान के मुताबिक जो मुस्लिम हैं ब्यूरोक्रेसी में घुसपैठ कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पूरे इस केस पर, पूरे इस प्रोग्राम पर रोक लगा दी। पूरा मामला ये है कि पहले 28 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रोग्राम पर रोक लगाई। उसके बाद जो सुरेश चौहान के हैं उनसे इसको लेकर जवाब मांगा गया। 31 अगस्त को सुरेश चौहान के ने जवाब दिया और उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसने 10 अगस्त को फिर से इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने की इजाज़त दे दी, अनुमति दे दी। और आज फिर से मुद्दा उठा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो प्रोग्राम था यूपीएससी जिहाद करके उस पर रोक लगा दी। सुरेश चौहान का कहना है कि जो प्रोग्राम होता है, कोई भी न्यूज़ चैनल होता है, उसमें जो कार्यक्रम होता है उस पर प्री जो सेंसरशिप होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी सिर्फ सेंसरशिप फिल्मों या किसी सीरियल या फिर गानों में ही CBFC से हमें परमिशन लेनी पड़ती है किसी को फिल्म को दिखाने के लिए, बनाने के लिए। किसी भी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में CBFC या इस तरीके की कोई भी अनुमति लेनी नहीं होती, ऐसा सुरेश चौहान का कहना है। सुरेश चौहान के मुताबिक जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था वो कश्मीर की एक IPS हैं जो अब IPS बन गई हैं। पहले वो उनका ट्विटर पे वो जो देश के ख़िलाफ़ लिखती रही हैं, कश्मीर को एक अलग राज्य बनाने की मांग करती रही हैं। उन जैसे अधिकारियों को लेकर सुरेश चौहान ने मुद्दा उठाया, उनकी तरफ से ये कहा गया है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।